कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में अक्सर राहुल गांधी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और वो कानूनी पचड़े में ऐसे फंसते हैं कि कभी कोर्ट में उन्हें माफी मांगनी पड़ती है तो कभी जज साहब के सामने पेश होना पड़ता है। वहीं अब देश के सामने भी राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। यही वजह है कि राज्य दर राज्य बीजेपी की सरकार बनती जा रही है। वहीं अब एक बार फिर से बड़ी बात सामने आई है। इस बार मामला सीबीआई को लेकर है। कोर्ट में भी कानूनी कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी घिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नए मुखिया को चुनने के लिए हुई मीटिंग हंगामेदार रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपना डिसेंट नोट यानी असहमति पत्र सौंप दिया है। दरअसल पीएम मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की उपस्थिति वाली इस हाई प्रोफाइल सिलेक्शन कमेटी में राहुल गांधी ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। मंगलवार को सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री आवास में बैठक हुई थी। राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग में राहुल के अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत बतौर सदस्य शामिल हुए थे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अपना डिसेंट नोट सौंपा। राहुल ने इसे एक्स पर भी शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में लिखा है, मैंने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मैं किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेने अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पत्रकारों, आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का बार बार दुरुपयोग किया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि सीबीआई के अगले डायरेक्टर की सिफारिश करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर लिख रहा हूं ताकि मैं इसकी कार्यवाही को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा सकूं। राहुल गांधी ने अपने पत्र में दावा किया कि जानकारी से जानबूझकर वंचित रखने का ये काम ये सुनिश्चित करता है कि केवल सरकार का पहले से तय उम्मीदवार ही चुना जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बार बार लिखित अनुरोध करने के बावजूद 360 डिग्री रिपोर्ट तो मुझे साफ तौर पर देने से ही इनकार कर दिया गया। हर एक उम्मीदवार के इतिहास और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इस रिकॉर्ड को विस्तृत समीक्षा करना बेहद जरूरी है। बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी से जानबूझकर वंचित रखने का ये काम चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाता है। दर्शकों, राहुल गांधी हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट जारी तनाव की वजह से पीएम मोदी ने लोगों से तेल बचाने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल ऑनलाइन हो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत को कम से कम किया जा सके। तेल के साथ साथ लोगों को 1 साल तक सोना न खरीदने की भी अपील की गई है, क्योंकि जंग के बीच सोने के आयात पर भारत का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। वहीं ईंधन बचत और ऊर्जा संकट के मद्देनजर पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में अपने काफिले को काफी कम करके 2 गाड़ियों तक ही सीमित कर लिया है। लेकिन पीएम मोदी की इस अपील पर राहुल गांधी ने कहा था कि ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत है। लेकिन इससे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से अपना सोना दान करने को कहा था, ताकि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को कम किए बिना हथियार और साजो सामान खरीद सके। वहीं इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों के बोझ और रक्षा खर्च के लिए जनता से दान की अपील की थी। लेकिन आज राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के विरुद्ध भोपाल की विशेष अदालत यानी एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मानहानि केस को लेकर हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। दर्शकों, पनामा पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए, जिसके बाद राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने अदालत का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें